जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की विशेष श्रृंखलाएं शुरू हो रही हैं। हीरा रत्न, डायमंड, शुक्र ग्रह का रत्न, तो किसको धारण करना चाहिए, किसको नहीं धारण करना चाहिए, और धारण करने की विधि और क्या लाभ होते हैं उससे, आज का ये वीडियो है। कुछ ही लग्नों पर यह रत्न पहना जाता है, तो आज चर्चा देखते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। आज यहाँ समझते हैं, हीरा आधुनिक युग का सबसे बहुमूल्य रत्न माना गया है, और काला हीरा तो दक्षिण अफ्रीका में ये पाया जाता है, वहाँ की खदानों में। हीरे के विषय में जातक परिजात में कहा गया है, असुराचार से वज्रम, मतलब कि असुर का प्रिय रतन। यह प्रेमी प्रेमिका के बीच अत्यधिक आकर्षण को सृजित करता है। हीरा धारण करने से स्त्री व पुरुष के मन में कामनो उन्माद जो है उत्पन्न होता है तथा यौन शक्ति में वृद्धि होती है। कोहिनूर हीरा जो विश्व का सबसे मूल्यवान हीरा माना गया है, आज ब्रिटिश संग्रहालय में प्रदर्शनी के रूप में रखा गया है। लेकिन जिसने इसको पहना था उसके लिए जो है कष्टकारी रहा। हीरा मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करता है। शुक्र क्या है? शुक्र जो है ग्लैमर है, चकाचौंध है, मीडिया है, फैशन है, मॉडलिंग है, सेक्स है, सुख है, सौंदर्य है, इत्र है, स्त्री है, सुख है। शुक्र ग्रह अपने में है क्या? शुक्र ग्रह सुख, सौंदर्य, स्त्री सुख, कला, म्यूजिक, संगीत, नृत्य, वाद्य, वस्त्र, फैशन, मॉडलिंग, एक्टिंग, कला, बुटीक, ब्यूटी पार्लर, यह शौक, आभूषण, शेयर्स, प्रकाशक उद्योग, वाहन सुख, विवाह सुख, स्त्री सुख, नाट्य कला, यहाँ सट्टा, लॉटरी, जुआ, रेस, शराब, व्यभिचारी, स्त्रियों से संबंध होना, प्रेम विवाह होना, कफ, स्त्री रोग, प्रमेह रोग, मधुमेह रोग, वीर्य विकार, प्रोस्टेट ग्लैंड, टॉन्सिल्स आदि, और कन्या संतति को यह शुक्र दर्शाता है। शुक्र यदि देखा जाए तो भरणी, पूर्वा, फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी हैं ये शुक्रदेव। शुक्राचार्य खास तौर से देखा जाए तो यह दैत्यों के गुरु हैं, चाहे वो शनि है, चाहे वो राहु है, चाहे वो केतु है, चाहे वो बुध है, तो यह इनके मित्र हैं खास तौर से। और शुक्र को खास तौर से अगर थोड़ा सा समझा जाए, यह विवाह का कारक है, सौंदर्य का कारक है, यह कामुकता का कारक है, यही भोग विलासता का कारक है, यही मॉडलिंग, फैशन, डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, सजावट, कला, संगीत, पेंटिंग, नृत्य, वस्त्र, हैंडलूम आदि के उद्योग ये कराता है शुक्र। तो शुक्र के अंदर बहुत सारा कुछ अगर देखा जाए तो शुक्र खास तौर से। अब यहाँ वृषभ राशि वालों के लिए कहने का भाव, वृषभ लग्न वालों के लिए यह वीडियो है आज। यदि लग्न में शुक्र बैठता है, अपने ही राशि में ये बैठेगा वृषभ राशि में, तो ऐसे में सर्वप्रथम आपका एक व्यक्तित्व चमकेगा, आपका लव रोमांस होगा, आपका बिजनेस अच्छा होगा, आपकी नौकरी अच्छी रहेगी, नौकरी में परिवर्तन होगा, आपके सुख साधन बढ़ेंगे, ऐश्वर्य आराम आपको प्राप्त होगा, सुंदरता आपकी बढ़ेगी, लग्जरियस आपका बढ़ेगा। तो इसलिए आप इसको यहाँ शुक्र का रत्न धारण कर सकते हैं। अब द्वितीय भाव में यदि शुक्र मिथुन राशि में बैठता है, ऐसी स्थिति में जब खास तौर से लग्नेश धन भाव में बैठता है, ऐसे व्यक्ति का धन की स्थिति को मजबूत करता है। धन के इन्वेस्टमेंट और धन के संग्रह, धन के कोष और धन की जमा पूंजी को यह दर्शाता है शुक्र। परिवार में नया माहौल बनाता है शुक्र, परिवार में खुशी का वातावरण बनाता है, परिवार की वृद्धि करता है शुक्र। खास तौर से धन की स्थिति के साथ आप म्यूजिक में जाएंगे, संगीत में जाएंगे, वाद्य में जाएंगे, या आप
अगर गाना का शौकीन है आपका, या आपने खास तौर से एमफिल अगर आप करते हैं तो गाने में यदि आपका शौक है, या आप खुद ऑर्केस्ट्रा पार्टी है आपकी, तो यहाँ ऐसी स्थिति में, या फिल्म इंडस्ट्री में आप संगीत देते हैं, तो ये ऐसी स्थिति में आप अच्छा गाना गा सकते हैं यहाँ पे। तो यह बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे फिर आप यह रत्न धारण करें हीरा। अब यही तृतीय भाव में कर्क राशि में यदि यह बैठता है, तो ऐसी स्थिति में यह हीरा अगर बैठता है तो खास तौर से मित्रों के साथ दोस्ती करेगा, लव रोमांस करेगा, भाग्य में उन्नति करेगा, प्रमोशन के चांस करेगा। यह अगर देखा जाए हीरा पहनते ही आपको लाभ मिलना है, तो आपके नज़दीकी संबंधी लोगों से आपका विवाह होगा, परिवार के जान पहचान में ही आपका विवाह होगा, नज़दीकी विवाह होगा ऐसे में। तो यहाँ ये रत्न धारण करते हैं। यही यदि चतुर्थ भाव में यह शुक्र विराजमान है सिंह राशि में, दशा अंतरदशा में यह रत्न धारण कर सकते हैं। सर्वप्रथम मकान, भूमि, वाहन, सुख आपको प्राप्त होगा, प्रमोशन आपको मिलेगा। ऐसी स्थिति में घर का इनॉग्रेशन, इंटीरियर आदि से आपको लाभ मिलना है। एजुकेशन आपकी बहुत बेहतरीन रहेगी इसी दौरान यदि यह रत्न धारण करते हैं। माता के साथ स्नेह रहेगा और बाकायदा लव रोमांस में आपकी सफलताएं रहेंगी। लेकिन ये दशा अंतरदशा में पहने इसमें शुक्र का उपाय करें, खासतौर से शुक्र के बीज मंत्रों का जप करें, यहाँ पर वैदिक मंत्रों का जप करें। यहाँ पर अगर शुक्र का यहाँ विराजमान है, शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशाएं चल रही हैं। यही यदि पंचम भाव में शुक्र बैठ जाता है तो छठा ये कहने का भाव कि किस प्रकार से समझो कि चतुर्थ भाव से तो वह द्वितीय भाव में हो गया, लेकिन छठे भाव से वह 12वें भाव में हो गया। और पंचम भाव खासतौर से लव रोमांस का होता है, लेकिन यहाँ शुक्र नीच का हो गया। संतान के मामले में परेशानी आएगी, एजुकेशन के मामले में परेशानी आएगी, आपके अंदर कामुकता बढ़ेगी, आपके अंदर जो है प्रेम का जो है एक ओज बढ़ेगा, लेकिन यहाँ प्रेम में असफलता प्राप्त होगी। तो ऐसे में नीच का ग्रह नहीं पहना जाता, रत्न नहीं पहना जाता। कहने का मतलब कि आप यहाँ हीरा मत पहने, यहाँ पे सिर्फ आपने शुक्र के बीज मंत्र का जप करें, शुक्र का दान करें, चाहे वो घी है, चाहे वो दूध है, चाहे वो चीनी है। इस तरीके से यह आप यदि करते हैं तो बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। यही यदि छठे भाव में ये अगर आपका शुक्र विराजमान है जन्म पत्रिका के अंदर, कुंडली के अंदर, तो सर्वप्रथम आपकी नौकरी अच्छी होगी। जहां भी आप लोन्स लेंगे आपको लोन मिलेगा, धन बहुत अच्छा रहेगा, इन्वेस्टमेंट रहेगा, क्योंकि अपने में छठा भाव जो है एक धन का होता है, एक मतलब कि नौकरी का होता है। प्राय कर्जे लोन होते हैं तो वह भी उतर जाएंगे। और यहाँ ऐसी स्थिति में यदि शुक्र की दशा अंतरदशा चलती हैं तो ये आपको शुगर आदि की समस्याएं कर सकता है, मधुमेह आदि की समस्याएं कर सकता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्याएं कर सकता है। तो यहाँ शुक्र का रत्न जो है आप पहन सकते हैं क्योंकि अपनी राशि में रहेगा। यही सप्तम भाव में यदि शुक्र विराजमान है तो ऐसी स्थिति में लव होगा, आपका व्यापार अच्छा रहेगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, वाणी आपकी बड़ी जबरदस्त रहेगी, संगीत में आपकी रुचि हो रहेगी। हो सकता है कि आपके वस्त्रों के हैंडलूम या वस्त्रों के व्यापार हों, तो ऐसी स्थिति में आप जो है यह रत्न धारण कर सकते हैं। सिर्फ महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में ये धारण करें। यहाँ पे शुक्र के बीज मंत्र का जप करें खासतौर से, और गाय को हरा चारा खिलाएं। यही आपके अष्टम भाव में धनु राशि में यदि शुक्र विराजमान है, ऐसे में स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है आपके, चाहे मधुमेह है, शुगर आदि की समस्या, प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या, श्वेत प्रदर्द महिलाओं की समस्या यदि है आपको, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे बिल्कुल भी यह रत्न धारण ना करें। लेकिन यहाँ आपकी रिसर्च शुक्र करेगा, आपकी PhD पूर्ण करेगा, तो यहाँ शुक्र के बीज मंत्रों का जप करें यहाँ खास तौर से, और हो सके तो गाय को हरा चारा खिलाएं। यदि शुक्र आपके नवम भाव में मकर राशि में विराजमान है, लगने जब नवम भाव में आएगा, भाग्य में उन्नति होगी, भाग्य में सफलता होगी, पिता का सहयोग मिलेगा आपके, और यहाँ आपकी पार्टनरशिप अच्छी रहेगी, मास्टर डिग्री आपकी पूर्ण होगी, जो आप चाहते हैं आपको वो प्राप्त होगा। तो ऐसी स्थिति में आप जो है हीरा रत्न धारण कर सकते हैं आँख मीच के, बिल्कुल यह रत्न धारण करते हैं तो ऐसी स्थिति में दशा अंतरदशा में भी आपको लाभ मिलेगा शुक्र की।
यही यदि दशम भाव में यदि शुक्र कुंभ राशि में बैठा है तो आपको जो है अधिकारी से संबंध अच्छे रहेंगे, आपकी जॉब आपकी अच्छी रहेगी, भूमि मकान वाहन सुख रहेगा, सुख साधन आपके बढ़ेंगे, धन का संग्रह बड़ा जबरदस्त रहेगा, धन की इन्वेस्टमेंट बड़ी बेहतरीन रहेगी। ऐसी स्थिति में आप जो है शुक्र का यह रतन हीरा धारण करें तो आपको लाभ मिलेगा। यही शुक्र उच्च का हो गया लाभ भाव में विराजमान है तो ऐसी स्थिति में आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी, इच्छाएं जागृत होंगी, बड़े भाइयों का सहयोग मिलेगा, मासिक वेतन में वृद्धि होगी, धन बहुत अच्छा रहेगा, धन का लाभ होगा। ऐसी स्थिति में ये शुक्र की दशाएं जब चलेंगी तो ऐसी स्थिति में आप यह रतन धारण कीजिए, आपको लाभ होगा। यही 12वें भाव में मेष राशि में यदि शुक्र विराजमान है, लेकिन कहा गया कि 12वें भाव में शुक्र बहुत अच्छा होता है क्योंकि पति और पत्नी के ये शैया सुख होता है, लेकिन यहाँ 12वां भाव खास तौर से विदेश यात्राएं भी देखते हैं और व्यय और खर्चे और हानि भी देखते हैं। तो ऐसे में शरीर का लगन का स्वामी जब 12वें भाव में बैठता है तो ऐसी स्थिति में आपने यह रतन धारण नहीं करना, महादशा अंतरदशा में भी नहीं करना, सिर्फ आपने शुक्र के जाप करने हैं, मंत्रों का जप करें, शुक्र का दान करें और श्री सूक्त का पाठ करें, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें तो यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये खास तौर से अब कैसे क्या किया जाए, यह शुक्र का रतन मध्यमा उंगली में या अनामिका उंगली में आप धारण कर सकते हैं। ये आप प्लेटिनम में भी पहन सकते हैं या चांदी में भी पहन सकते हैं, 30 सेंट का लगभग पहनिए, आपको लाभ होगा। सिंगल एक और भरणी और पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में शुक्रवार को शुक्र की ओरा में शुक्ल पक्ष में यह रतन यदि आप धारण करते हैं और वह भी शुद्ध करके गौमूत्र और गो दुग्ध और गो घृत से यदि आप इनको स्नान कराकर जो है शुक्रवार को खास तौर से और हो सके तो गंगा जल से धोकर फिर जो है आप शुक्र के बीज मंत्र करके शुक्र का दान करके इन रत्नों को यदि आप पहनते हैं, डायमंड को, तो यह बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। शुक्र के कुछ उपरतन भी हैं, चाहे अमेरिकन डायमंड है, ओपल है, इस तरीके से मैंने कुछ वीडियो ओपल की भी बनाई है तो वो आप देख सकते हैं। और कुंभ लगन के लिए अन्य 2 लगनों के लिए मैंने बनाई है और मैंने अन्य रत्नों के बारे में जानकारी दी है। तो इस तरीके से इन रत्नों से क्या लाभ मिलता है, कैसे धारण करना चाहिए और कब धारण करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, ये था आज का वीडियो। तो यदि आप वृषभ लगन वाले जातक यदि ये रत्न धारण करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं अन्य वीडियो दूंगा तो ये कुछ लगनों पे ही आधारित दूंगा, तो आप उस रतन डायमंड को यह पहने तो आपको लाभ मिलेगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।